एंग्जाइटी के बारे में जब भी हम सुनते हैं, बात करते हैं, तो बहुत सारे मूवीज़ हमें सबसे पहले याद आते हैं कि किस तरह से हमने वहाँ पर सीन्स देखे थे, लेकिन एक्चुअल में एंग्जाइटी क्या चीज़ है। थैंक यू सो मच पहले तो मेरे को यहाँ बुलाने के लिए। एंग्जाइटी जब हम बोलते हैं, या सबसे पहले जब हम एंग्जाइटी का स्ट्रेस के साथ अगर हम बोलते हैं, आजकल जैसे आपने बोला है कि रोज़ ही हम ये वर्ड यूज़ करते हैं स्ट्रेस। मेरे को आज स्ट्रेस हो गया है, मेरा प्रमोशन नहीं हुआ, मुझे आज स्ट्रेस हुआ, मेरी एक वाइफ के साथ झगड़ा हो गया, मुझे स्ट्रेस हुआ है प्रॉपर्टी लेनी है, लोन कैसे करना, ये सब चीज़ें हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में चलते रहती है। अब ये तब तक रहती है जब तक हमारा स्ट्रेस है एक एक्सटर्नल ट्रिगर है, और जब वो एक्सटर्नल ट्रिगर निकल जाता है तो वो हमारा स्ट्रेस है, जो कि स्ट्रेस कभी कभार अच्छा भी होता है, क्योंकि स्ट्रेस अगर है तो हम प्रोडक्टिव होते हैं, हम अपना प्रेजेंटेशन है तो टाइम पे पहुंचेंगे, तैयारी करेंगे, अलर्ट करेंगे। लेकिन अगर ये चीज़ क्रॉनिक बन जाए, जहाँ हमारा सोशल, ऑक्यूपेशनल, इंटरपर्सनल फंक्शनिंग में असर होना लगे, जहाँ हमारे मूड में चेंजेस होने लगे, वहाँ हम ये बोलेंगे कि वो हमें एंग्जाइटी दे रहा है, या हम एंग्जाइटी डिसऑर्डर के अंदर जा रहे हैं। अच्छा, जब भी एंग्जाइटी की जब हम बात करते हैं तो ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि ज़्यादा सोचने का नाम ही एंग्जाइटी है, यानी इसका जो असर है सिर्फ आपके दिमाग पर होगा, आपके माइंड पर होगा, जिस्म पर नहीं होगा। लेकिन जिस्म पर और दिमाग पर एक साथ एंग्जाइटी नजर आती है। माइंड एंड बॉडी कनेक्ट। अगर हम ये बोले कि यहाँ पे है और हमारे यहाँ पे असर नहीं होगा, गलत है। आप एंग्जाइटी, साइकोलॉजी सबको छोड़ दीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आपको 10 दिन आपका बुखार नहीं उतरा, परेशानी होगी? आप सोचोगे कि क्यों हो रहा है, कुछ ज़्यादा सीरियस तो नहीं हो गया है, ठीक है? तो एक फिजिकल प्रॉब्लम की वजह से भी हमें ये स्ट्रेस या एंग्जाइटी हो सकती है, पहला एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि एंग्जाइटी अदरवाइज भी हो सकती है, ठीक है? बहुत सारे कारण हैं उसके। पहला, अगर एक केमिकल इम्बैलेंस हो रहा है ब्रेन में, या हमारे हार्मोन्स कुछ फ्लक्चुएट कर रहे हैं, या हमारा कुछ पोस्ट ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है, उस वजह से भी एंग्जाइटी हो सकता है। दूसरी एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमने देखना है, जैसे आपने फिजिकल सिम्टम्स की बात करी है, पल्पिटेशन, ब्रेथलेसनेस, पूरा यहाँ का सर जो है हमारा एकदम से हैवी होने लगे, उसके अलावा पसीना आना, हाथ पांव कांपना, ये हमारे एंग्जाइटी के सिम्टम्स हैं। बहुत बारी जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, वो कार्डियोलॉजिस्ट, हर एक डॉक्टर के पास घूम फिर कर उसके बाद आते हैं। उनको लगता है कि नहीं यही प्रॉब्लम है, हर समय वो टेस्ट करवा रहे हैं, और हर समय वो डॉक्टर बोल रहा है कि नहीं ये आपके टेस्ट ठीक है, थोड़ा टेंशन है, पर उनको ये समझ में नहीं आता। वो बोल रहे हैं कि बस एक दवा ले लो और टेंशन मत लो, पर समझ नहीं आ रहा वो टेंशन कम कैसे करें, क्या है वो एक्चुअली आपकी एंग्जाइटी है, जो आप कहीं ना कहीं उसको होल्ड बैक कर रहे हो। और आई थिंक दिस इज़ द टाइम जब आपको उसको टेक केयर करना है।